आ गया हूँ रेलवे मैथ के प्लेटफॉर्म 2700 प्लस का अगला पार्ट्स। अभी तक आप सभी 19 पार्ट्स में करके 700 तक का बिल्कुल बारीकी से हॉट ट्रिक के द्वारा सॉल्यूशन देख चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जरूर देखिए। आप वीडियो को रेगुलर देखते रहिए। मैं प्रयास कर रहा हूँ जल्द से जल्द मैथ खत्म किया जाए और रीजनिंग स्टार्ट किया जाए और अगला बुक भी आपको अवेलेबल करवाया जाए। इसके लिए आप अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करिए। जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है व्हाट्सएप या फेसबुक, सबको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 701। क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिख रहा है, साथ ही साथ ऑप्शन से मिलाते चलना है। 5 सेब और 9 संतरों की कुल लागत 57। 9 सेब और 5 संतरों की कुल लागत 69 है। अलग अलग है तो चलिए, ये क्या है, सेब है और संतरे हैं। तो बोल क्या रहा है कि 5 सेब मान लिया जाए कि सेब, आपका सेब का मूल्य है x और संतरा का y, तो 5x प्लस 9 संतरा मतलब 9y बराबर कितना 57। उसके बाद में अब ये उल्टा हो गया, 9 सेब मतलब 9x और प्लस 5 संतरे मतलब 5y बराबर कितना दिया हुआ है तो 69। तो बोला 3 संतरे और 2, तो पहले एक एक का निकाल लीजिए, उसके बाद 3 2 का हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए किसी एक को पहले निकाल लीजिए, या ऐड करेंगे तो x प्लस y निकल सकता है, लेकिन हमें तो 3 और 2 करके ऐसे करके निकालना है। तो ऐसा करते हैं कि x को बराबर कर देते हैं, या y को x को ही बराबर कर दीजिए। ऊपर 9 से लीनियर इक्वेशन है, आप 10th में भी पढ़े होंगे। और नीचे कितना से 5 से किसी को घटा देंगे, घटा देते हैं। घटाएंगे तो आ गया क्या 9 45 45 x कैंसिल, 9 9 81, y में 25, 81 में से 25 घटेगा तो 81 में से 25 घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो बोले सर आ जाएगा 81 में से आपको कितना घटाना है 25, तो बच जाएगा कितना 56। तो 56 y बराबर इधर कितना बच जाएगा, तो गुना करिए, 9 7 63 के 3 बचा 6, 9 5 45, 45 और 6 51, 513, ये 513 आया। 5 से 5 9 45 के 5 बचा 4, 5 6 के 30 और 4 34, ये घट गया 513 में से 345 आ गया, 13 में से 5 घटा 8 और ये कितना बच गया 50, 50 में से 34 घटा 16, यही ना। तो यानी 168 हो गया। 56 से काटेंगे, 56 से 3 बार में कट जाएगा। कहने का मतलब है y का मान कितना आया 3 आया। तो आप किसी एक इक्वेशन से लेके चल देते हैं, इसी से लेके चल दीजिए। 5x प्लस 9y, y का मान 3 आया है बराबर 57, 9 तिया 27, 27 उधर जाके घटेगा, 5x बराबर 57 में से 27 घटा तो बचा कितना, तो बोले 30। तो 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, यानी हम कह सकते हैं कि संतरा का दाम कितना आया 3 रुपया और ये एक सेब का मूल्य कितना आया आपका 6 रुपया। पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है कि बताइए कि 3 सेब और 2 संतरे, तो 3 सेब 6 तिया 18, 2 संतरे तो 3 दूनी 6, यानी 18 6 24। 3 संतरे और 2 सेब का मूल्य 24 रुपया। आप ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 702, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा जतिन 7.5 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है। अधिक, यदि वह प्रति घंटे 4 किलोमीटर की बजाय 9 किलोमीटर चलता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, मतलब वास्तविक में उसका चाल, वास्तविक में चलना चाहिए कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन चल कितना से रहा है वर्तमान में, कह रहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय जब 9 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है तब जाके वो 7.5 किलोमीटर अधिक चलता है। कितना अधिक चलता है 7.5, तो यहाँ 7.5 अधिक हो गया। यहाँ कितना अधिक होगा, तो बोले सर 4 है 9 है 5 अधिक, तो अधिक की तुलना अधिक से वास्तविक दूरी निकालना है तो 4। यदि 9 से चलता है तब ना इतना, तो वास्तविक तो प्रारंभिक। काटिए, तो काटेंगे 5 से 15 5 75, 1.5, 15 चौके 60 और 1 अंक के बाद दशमलव, यानी आप कह सकते हैं कि वास्तविक दूरी जो था 6 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 703, पाइप टंकी का, पाइप ए 8 घंटे में, पाइप बी P घंटे में और पाइप सी 24 घंटे में। पाइप ए यहाँ लिखा हुआ है, पाइप ए 8 घंटे में, पाइप बी P घंटे में और पाइप सी 24 घंटे में टंकी को भर सकता है। यदि सभी पाइप खुले हों, मतलब सभी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों खुले हों तो पाइप को भरने में कितना समय लगता है,
तो बोला 2.4 घंटे, 2.4 घंटे लगता है। तो बोल क्या रहा है पी का मान, सिंपल तरीका, मतलब ये पूछ रहा है कि बी कितना देर में भर देगा। तो ये तीनों दिया हुआ है, तो आप क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। क्षमता जो होता है समय के उल्टा होता है, 1.24 यहाँ 1/8 हो जाएगा। इसको रहने दीजिए, अभी इसका क्षमता डायरेक्ट निकाल लेंगे तो बन जाएगा तुरंत 1/24। हारो कैल्शियम पॉइंट काट देंगे 0। हारो कैल्शियम कितना, तो बोले सर हारो कैल्शियम काट दे सकते हैं, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 12 8 24, कैल्शियम 24, 24 में यहाँ से गुना करेंगे 12 से 2 बार में, 5 दूनी 10, 24 में 8 दिया 24, 24 से कहीं 24, ये मेन रेशियो हो गया। अब हमें देखिए ए बी सी तीनों का क्षमता 10 है, जिसमें ए का 3 है और बी का कितना है 1, तो बी का 1 है, सॉरी सी का 1 है, सी का कितना है 1 है। तो सोचिए कि 10 में ए का 3 और सी का 1, 3 है 1 4, तो 10 में 4 कैंसिल, तो बचा कितना 6, तो जो बचा वो बी का होगा, यानी बी की क्षमता 6 है। तो वही तो बोल रहा है कि बी पी दिन में करता है तो पी का मान क्या होगा, तो किसी एक को लेकर चलिए, तो किसी एक को लेकर चलिए, तो 24, तो ये 6 के क्षमता से करेगा तो कई दिन, डी दिन, 6 चौका 24, आंसर आ गया 4 दिन। टाइम पर पढ़ाया जा चुका है, उसको पढ़ेगा तो बेसिकली ये सब क्वेश्चन इजी वे में आपको समझ में आएगा। 4 दिन आप अपने ऑप्शन से मिला सकते हैं, यानी कि हो गया हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर 4 दिन नहीं, घंटा दिया हुआ है तो घंटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 704, निम्न आकृति में कितने त्रिभुज हैं। वो बहु इस प्रकार के क्वेश्चन पहले भी मिला, जो थोड़ा जटिल है उसका मैं फिगर आपके सामने गिन ही देता हूं, बाकी आपको मैनेज करते चलना है। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से ये पूछा गया था। यहाँ देखिए सिंपल तरीका, त्रिभुज गिनना है, देखिएगा एक, ये बड़ा वाला देखिए 2, उसके बाद ये देखिए 3, उसके बाद ये देखिए 4, उसके बाद यहाँ देखिए 5, और उसके बाद ये बड़ा वाला 6, उसके बाद ये वाला भाग यहाँ से 7, उसके बाद ये वाला भाग यहाँ से 8 के बाद ये लीजिए यहाँ से इस तरफ से ये 9, इस तरफ 9 हो गया। अब इधर आइए, ये देखिए 10 के बाद यहाँ से बड़ा से 11 के बाद ये वाला भाग, ये छोटा वाला 12, और ये वाला भाग कितना 13 के बाद ये देखिए 14, यहाँ देखिए 15, और ये पूरा बड़ा वाला 16, और इधर वाला 17। ऐसे भी 17 से ज्यादा आपके ऑप्शन में दिया हुआ भी नहीं है, तो 17 आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 705, किसी संख्या का 108% 189 है, तो संख्या क्या, संख्या अपने आप में 100% है, लेकिन उसका 108% देल है। कितना दिया हुआ है 189, तो 189 की तुलना 108 से, संख्या ज्ञात करना है 100 से। अब काटते हैं, 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 इकाई 9, 9 से काटेंगे 12 नमा 108, 4 से काटेंगे 25 चौका 100, 4 से 3 चौका 12, 3 से 7 21, 25 गुना 7 175, यानी यदि उसका 108% 189 है तो वो संख्या हो जाएगा 175, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 706, आपका हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। जब लगभग 9% प्रतिवर्ष की दर से वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल के बाद 5000 रुपये की राशि कितनी होगी या कितनी हो जाएगी, मतलब मिश्र धन। यहाँ देखिए 9% है, 2 वर्ष है, मूलधन कितना दिया हुआ 5000 मूलधन अपने आप में 100% होता है, मूलधन की तुलना 100 से, 9% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज याद होगा आपको 18.81। CI 2 वर्ष का होता है 2r + r² / 100, इसको पूरा मैं क्लियर करवा दूंगा CI के सीरीज में। तो ये देखिए 9 दूनी 18, 9 के स्क्वायर 81, क्लियर डायरेक्ट निकल गया। लेकिन ब्याज पूछता तो इतना से गुना, पूछ रहा है कितनी होगी, मैंने मिश्र धन, यानी 118.81 से गुना। काटेंगे 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, ये वाला एगो शून्य, इसके बाद 5 का पहाड़ा पड़ते हैं, 5 का 5, 5 8 40 के 0 बचा 1, 5 8 40 से 40 और 4 44 के 4 बचा कितना 4, 11 5 55 और 4 59, उसके बाद में 2 अंक के बाद दशमलव, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा 5940.5। अब देखिए ऐसे दिया है या लगभग में दिया है, तो यही लगभग में दे दिया है 5940 आपका है, ऑप्शन से मिला 5940 है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 707, ये सिर्फ देखने में बड़ा दंडालेख होता है, लेकिन बहुत ही इजी दंडालेख पूछा गया था पिछला बार, ग्राफ
सिंपल है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पढ़िए। ये नीचे दिए ग्राफ दिया है, अब नीचे क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ते हैं। वर्ष 2010 में कंपनी XYZ द्वारा पर्सनल कंप्यूटर की बिक्री कितनी यूनिटों की बिक्री की गई, मतलब लाख में दिया हो तो लाख में, तो 2010 वाला ग्राफ देखिए। 2010 का ग्राफ आप ऊपर देखिएगा तो 30 के सामने आएगा, तो 30 के सामने हो गया आंसर। यानी कि 2010 में जो बिक्री किया गया वो कंप्यूटर का कितना यूनिट बेचा गया, 30 लाख। 30 लाख आपका ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 708। x बराबर y का 50%, तो 25 का y% कितना होगा, सिंपल है। कह रहा है क्या, x बराबर y का कितना परसेंट, 50%। x बराबर y का 50%, x बराबर y का 50%, तो बोल क्या रहा है कि 25 का 22% कितना होगा। 25 का 22, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सारा x के रूप में दिया हुआ है, ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन सारा x के रूप में दिया हुआ है। तो करते क्या है, तो यहाँ से y निकाल लेते हैं। दिक्कत क्या है, परसेंट काटेंगे बटा में 100, परसेंट काटेंगे बटा में 100, तो ये हो गया कितना आपका, हो गया ये 50 का 50, 50 दूनी 100। यहाँ क्या बोल रहा है कि 25 का 22%, 25 का 22%, तो यहाँ पे हो जाएगा 2x बराबर बाई, तिरछा गुना होगा 2x बराबर बाई, इसलिए 25 का 22%, वो भी x के रूप में लिखना है। तो 25 का 22%, 25 का 22%, बाई के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2x%, 2x%। अब इसको आप सरिया के लिख सकते हैं इसी प्रकार से। देखिए का मतलब गुना होता है 25 दूनी 50, x को अलग कर देंगे तो x का 50% लिख सकते हैं, ऑप्शन से मिलाएंगे। देखिए यही बात लिखा हो, का मतलब गुना 25 दूनी 50 x%, यहाँ भी देखिए 50 का 50 x%, यानी ऑप्शन से मिलाइए, x का 50% होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 2.2/3, 2.3/4, 2.3/4, 4 दूनी 8, 3 11/4, 11/4 लीटर में जा रहा है कितना, 44 किलोमीटर। तो बोल रहा है 1 लीटर में कितना जाएगा, बोले सिंपल है सर, भाग दे दीजिए, 44/11/4, 11 से 11 जब 44, 4 ऊपर जाके गुना होगा, 4 चौके 16 मीटर, 16 किलोमीटर, भागा देंगे मतलब 1 लीटर का निकल गया। 1 लीटर में कितना दूरी तय करेगा, 16 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 710। ये तो सिंपल है सीरीज, 5, 18, 44, 83, 8, कितना बढ़ा 13, 13 के बाद कितना बढ़ा 26, 26 के बाद कितना बढ़ा 39, तो बोले सर 13, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौके 52, 52 बढ़ाइएगा 3 2 5, 8 5 13, यानी आंसर आना चाहिए हम लोग का जो नेक्स्ट है 135, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 711। निम्न में से कौन सी संख्या है 12 से विभाजित है, अब ऑप्शन से चेक करिए। 12 से वही विभाजित होगा जो 4 और 3 दोनों से विभाजित होगा। ऑप्शन मिलाई, पहला ऑप्शन, अब अंतिम में 60 है सबके, तो 4 से तो निश्चित रूप से सब कट रहा है, क्योंकि 4 से विभाजता का नियम क्या है कि अंतिम 2 अंक कट जाना चाहिए। अंतिम 2 अंक कट गया तो 4 से विभाजित हो जाएगा। और 3 से विभाजता का नियम क्या है, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कट गया तब तो कटेगा, नहीं तो नहीं। पहला ऑप्शन ही देख लीजिए, 5 3 8 4 12 6 18, यही तो कट रहा है। 5 3 8 8 4 12 12 6 18, 18 तो कट ही रहा है 3 से, तो निश्चित रूप से यही वाला होगा जो 12 से कटेगा। बाकी दूसरा जोड़ के देख लीजिए, 4 3 7 7 4 11 6 17, आप कोई कटेगा ही नहीं, यानी हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 712। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत आसान क्वेश्चन है, कह रहा है एक त्रिकोण में, मतलब एक त्रिभुज में बी 90 डिग्री है, तो निश्चित रूप से त्रिभुज ऐसे बनेगा ए बी सी, बी को 90 बनाना है तो बी को 90 बना दिए। कोण ए 60 डिग्री है, कोण ए कितना है 60 डिग्री, तो निश्चित है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 60 तो 30 हो जाएगा। ऐसे इससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि सब में ए लगा हुआ है। पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है वही साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। अब तो निश्चित रूप से बन जाएगा, सिर्फ मान रखना आपको साइन स्क्वायर ए, तो ए के जगह पर कितना 60 माइनस कॉस स्क्वायर ए के जगह पर कितना 60 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पर कितना 60। अब मान वाला कैगो क्वेश्चन आया, साइन 60 का मान √3/2, तो 3/4 स्क्वायर करेंगे तो
cos 60 का मान 1/2 तो 1/4 अब प्लस tan 60 का मान √3 तो 3 हो गया। एलसीएम कितना हो जाए, ये नीचे में 1 4 4 4 1 का एलसीएम 4, 4 से भाग दें 3 1 3 में से गया 2 और इधर 4 से गुना 4 दिया 12, 12 2 कितना हो जाएगा 14, काटेंगे 7 दूनी 14 2 दूनी 4, यानी हम लोग का फाइनली आंसर आएगा 7/2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 713, पाइप टंकी का बड़ा ही मतलब थोड़ा सा बस कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, लेकिन पाइप टंकी का मास्टर वीडियो मैं एक बनाया हूं, उसमें ये सारे कंफ्यूजन दूर किया गया है। कह रहा है एक टंकी में 2 नल हैं, मान लीजिए एक ए है एक बी है, जिसमें क्या बोल रहा है कि पहला टंकी पानी भरता है और दूसरा खाली करता है। टंकी 4 घंटे में भर जाती है जब केवल पहला खुला हो, पहला खुला रहेगा तो 4 घंटा भर देगा। लेकिन बोल रहा है कि जब केवल पहला खुला हो और 12 घंटे में भरता है जब दोनों नल खुले हो, मतलब ये तो खुला है और बी, लेकिन हम जान रहे हैं कि ए भर रहा है और बी क्या कर रहा है खाली। अब सोचिए कि भरे वाला के साथ एगो खाली करने वाला भी रहेगा तो निश्चित रूप से ज्यादा समय लगेगा, इसलिए जब दोनों खुला हुआ है तो 12 घंटा लगता है। बोल रहा है पहला खुला हो तो 4 घंटा, अब 12 घंटा लगता है जब दोनों खुला हो। क्षमता निकाल देते हैं, क्षमता 2 में उलट जाएगा, 12 इधर 4 इधर, 4 3 12 4 1 4, लेकिन देखिए सॉरी एक भर ही रहा, एक अकेले क्षमता 3 है, लेकिन एक के साथ जब बी शामिल हुआ तो क्षमता 1 हो गया। बोले सर 2 घट गया, कितना घट गया 2, ऐसे भी क्योंकि बी खाली करने वाला है इसलिए बी का क्षमता कितना हो गया -2। अब जो दुआ लेफ्ट जो ज्ञात करना रहा किसी एक को लेकर चलेंगे 12, तो बोल रहा है अकेले कितना देर में खाली कर देगा, 2 के क्षमता से 3 घंटा में, 6 दूनी 12, घंटा है तो घंटा में, मिनट है तो मिनट में, आंसर हो गया 6 घंटे, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 714, अब 714 नंबर क्वेश्चन तो आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि बहुत सारा पाई चार्ट का क्वेश्चन आप बना चुके हैं, टोटल 100% है, 100 से तुलना कर दीजिए और जो ज्ञात करना सी द्वारा उत्पादित सी से आप गुना कर दीजिए, जो आंसर आएगा उसको कमेंट में आप जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 715, 12 घड़ियां बेचकर एक दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा लेता है। आप सोचिए लाभ हानि आप पढ़े हुए उसमें बताया गया होगा कि यदि लागत व हानि विक्रय मूल्य के बराबर हो, टोटल विक्रय मूल्य मानते हैं, लागत व हानि क्रय मूल्य के बराबर हो तो टोटल क्रय मूल्य, तो यहाँ डायरेक्ट रेशियो निकलेगा। 12 घड़ी बेचकर दुकानदार 2 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर, तो जैसे ही बोला विक्रय मूल्य के बराबर, ऐसा टाइप मैंने पढ़ाया आपको, डिस्क्रिप्शन में मास्टर वीडियो वाला लिंक में आपको मिल जाएगा कि विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हो तो टोटल विक्रय मूल्य, तो 12 घड़ी बेचा है तो 12 विक्रय मूल्य और लाभ 2 हो रहा है तो लाभ 2, तो विक्रय मूल्य 12 लाभ 2 तो क्रय मूल्य कितना, तो निश्चित रूप से आपके माइंड में आएगा कि 10 होगा, लाभ हो रहा है ना, 12 में से लाभ 2 हो रहा है तो क्रय मूल्य कितना 10, तो यही तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत लाभ होगा, और लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ 2 क्रय मूल्य 10 गुना 100, 1 शून्य से 1 शून्य, 10 दूनी 20, यानी फाइनली कै परसेंट लाभ 20%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 716, कुछ भिन्न लिखा हुआ है, 3/15, 5/20, 8/64, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, 25/1000। बोला निम्नलिखित में सबसे बड़ी या छोटी पता लगाने का सबसे आसान तरीका है कि आप तिरछा गुना करिए, जो ऊपर में बड़ा है बड़ा, जो ऊपर में छोटा है छोटा, लेकिन उससे बेहतर है कि पहले काट रहा है तो काट ले। 3 का 3, 3 5 15, 5 का 5, 5 चौके 20, 8 का 8, 8 8 64, 25 से 25 चौका 100। अब सब में ऊपर में एक ही आ गया, तो जब अंश बराबर हो जाए तो जो नीचे में बड़ा होगा वो सबसे छोटा होता है और जो नीचे में छोटा होगा वो सबसे बड़ा होता है। तो देखिए 5 8 5 4 8 10 में सबसे छोटा नीचे में कौन है 4, यही सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी सबसे बड़ा हो गया, सबसे बड़ा हम लोग का आंसर कितना हो गया 5/20। आप ऑप्शन से मिला सकते हैं 5/20, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 717, ये तो आपका कैलकुलेशन है, बोल रहा है 35 का 0.6 प्लस 75 का आधा मैंने 1/2, क्लियर, तो चल दीजिए 35 का 0.6 गुना कर देते हैं, 6 5 30 के 0, बचा 3 6 18 और 3 21, एक अंक के बाद 0.21 हो गया। इसका 75 के आधा होगा 37.5, कितना हो जाएगा, आप जोड़ दीजिए 37 और 21 जोड़िएगा तो 58 होगा, कितना होगा 58.5 हो गया, यानी हम लोग का आंसर होना चाहिए 58.5। ऑप्शन से मिलाइए,
ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 718, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा दशमलव आ गया है, पीछे भी क्वेश्चन मिला था ये। रवि के बैंक खाते में 713 रुपया 39 पैसा है। 713 रुपया 39 पैसा पहले से है। उसने अपने बैंक खाते में कितना जमा कराया, तो जमा कराया 450 रुपया 75 पैसा। जमा कराना मतलब ऐड हो गया, प्लस हो गया। अब बोल रहा है क्या, जमा किए गए पूंजी 5 शर्तों का भुगतान करने के लिए राशि निकाली गई, जिसमें एक शर्त का मूल्य तो निकाली गई मतलब माइनस, एक शर्त का मूल्य कितना है 123.79। कई शर्त निकाला गया है 5 शर्त, तो 5 से गुना, तो अब उसके खाते में कितना बचा, इसको 5 से गुना करिए, ये दोनों को ऐड करिए, इसको घटा दीजिए, उसके बाद जो आंसर आ गया मतलब जो घटाने के बाद आएगा, देखिए इतना पहले था, इतना जमा किया, दोनों जोड़ देंगे और एक शर्ट का मूल्य इतना है, 5 शर्ट खरीदा, 5 से गुना करके घटा देंगे, जो आंसर आएगा आप कमेंट में जरूर बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन 719, फिर आप ही को बनाना है। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बता चुके हैं। प्लस का अर्थ गुना, जहां पर प्लस है वहां गुना लिख दीजिए, गुना का अर्थ माइनस, भागा का अर्थ प्लस, सबको चिन्ह बदलने के बाद बोर्ड मास का नियम, पहले गुना उसके बाद पहले भाग उसके बाद गुना उसके बाद जोड़ घटाओ, निश्चित रूप से क्लियर होगा आपका। तो ये इसका भी आंसर आपको कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 720, आप जरा देखिए कह रहा है क्या, एक्स, ये पीछे भी ऐसा क्वेश्चन आया था और आगे भी आएगा, ये छोटा है लेकिन इसको आप मतलब इग्नोर नहीं करना है, ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में, नहीं तो गलत हो सकता है। एक्स 5 दशमलव स्थानों तक पूरा लिखा हुआ है, एक्स का मान कितना है 0.7 के बाद 0 0 0 4 0 दे दिया, यानी 5 अंक तक लिखा हुआ है। अब हम लोग ऑप्शन से चल सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 6 पॉइंट, यहाँ ऑप्शन में पहले तो ग्रेटर देन इक्वल टू है, लेकिन यहाँ 6.6999 के बाद 05 दे दिया है। अब 05 दे दिया है, लेकिन यहाँ पे 5 ही अंक दशमलव है, तो यहाँ पर बी और सी में कंफ्यूजन हो रहा है, बी और सी हो सकता है क्या, तो बी और सी यहाँ बोल रहा है क्या, कई अंक है कुल मिला के, इसमें 2 2 4 1 5 अंक है। यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि 0.6, जैसे बी और सी में कोई हो जाएगा आंसर आपका, क्योंकि पहला तो ऐसे ही छट गया आपका 0.5 लिखा हुआ है, तो 0.6995 ग्रेटर देन इक्वल टू 0.700 फिर 0 और ये कितना है 5, तो ये x है, x यहाँ लेस देन, इससे जस्ट छोटा और इससे बड़ा या बराबर हो सकता है। आंसर एक्चुअली में बी ही होना चाहिए, लेकिन बुक में सी दिया है जो कि गलत दे दिया है, वो तो आपका ज्यादा शून्य हो जाएगा। लेकिन ऐसे में प्रॉब्लम यह है कि शून्यों की संख्या कितनों होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उस स्थिति में कंफ्यूजन हो जाता है कि आंसर बी मारे कि सी मारे, तो यहाँ पे एक्चुअली में आपका आंसर बी ही होना चाहिए, 0.7000, क्योंकि देखिए 699 है, इसी को आप मतलब 67 जिसको बोल सकते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे 699 लिखा हुआ है, इसी को आप 700 लिख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ तक होना चाहिए, तभी आप देखिए 6000, यहाँ देखिए 6 है, 999 तब जाके 5 है, और ये जो सी में दिया है 699, 6 अंक यहीं पे पूरा कर दिया, 2 2 4 2 6 अंक ऐसे ही कर दिया, तो इसको एक बढ़ाएंगे तो 7 अंक हो जाएगा। इधर देखिए 2 2 4 2 6 इस प्रकार से कर दिया, 6 अंक तो ऐसे ही हो गया, हमें 5 अंक ही लिखना है, तो एक्चुअली में इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 721, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन इजी वे में आपको समझ में आएगा। एक समोसा विक्रेता अपने दोस्त के साथ अपनी व्यवसायिक स्थिति मतलब जो बिजनेस कर रहा है उस पर चर्चा करता है। वह कहता है पिछले वर्ष और इस वर्ष उसने अपनी आय 3 गुनी कर ली है। कितना गुनी? 3 गुनी। वह अपनी समोसा 20 रुपये में बेचता है। अब निश्चित रूप से पिछला बार भी 20 रुपया होगा, इस बार भी 20 रुपया, क्योंकि इसका निश्चित नहीं किया तो 20 रुपया ही होगा। उसने पिछले वर्ष कितना लाभ कमाया? तो 1,20,000 लाभ कमाया। इस वर्ष औसतन वह प्रति माह कितने समोसे बेचे? तो निश्चित है अब उसने अपने आय को तिगुना किया है, तो पिछला वर्ष और इस वर्ष निकाल लेते हैं। पिछला वर्ष का आय दे दिया है 1,20,000, तो निश्चित है इस वर्ष का आय हो जाएगा 12×36 3,60,000, 3,60,000। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि बताइए औसतन प्रति माह कितना समोसा, तो पहले तो इसको 12 से भाग देंगे तो एक माह का आय निकलेगा, और एक समोसा का कीमत 20 रुपया है, तो 20 से भाग दीजिए, समोसा का संख्या निकल जाएगा। काटिए। बोले सर 12×36 30,000 में कटा, उसके बाद 20 से काटेंगे
20 से काटेंगे तो ये 20 से 150 बार में कट जाएगा 1500, यानी हम कह सकते हैं कि 1500 समोसा औसतन प्रति माह बेचता होगा। ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं किए, बस 12 या 36, 3,60,000 इनकम हो गया 12 महीना में, एक वर्ष में। मासिक निकालना 12 से भाग और एक समोसा मतलब एक जितना एक दिन में समोसा, एक समोसा का कीमत से भागा दे दिए तो समोसा की संख्या ज्ञात हो गया। आंसर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 722, साधारण ब्याज का बहुत आसान क्वेश्चन। कहता है कि विमल ने 5,000 का ऋण कमल को 2 साल के लिए और सुमल को 3,000 रुपया 4 साल के लिए, दो आदमी को, कमल ने 2 आदमी को दिया है, यहाँ पे विमल ने 2 आदमी को दिया है। किसको? कमल को और सुमल को। कमल को कितना दिया है? 5,000 रुपया। सुमल को कितना दिया है? 3,000 रुपया। ये आपका क्वेश्चन ही है। अब कह रहा है इसको 2 वर्ष के लिए दिया है और इसको 4 वर्ष के लिए दिया है। तो बोल रहा है क्या कि एक ही ब्याज दर पर दिया है, दर दोनों का सेम है और दोनों से ब्याज के रूप में 2200 रुपया प्राप्त हुआ, तो प्रति वर्ष ब्याज की दर, तो दर मान लीजिए आर। अब हम सभी जानते हैं कि सीधा तरीका से सोचा जाए तो ब्याज मतलब साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज होता है दर गुने समय, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। मूलधन कितना? 5,000 गुना समय कितना? 2 वर्ष, दर आर बटा 100। इसका ब्याज निकालना है तो मूलधन कितना? 3,000 गुना कै वर्ष? 4 वर्ष, गुना दर कितना? आर, क्योंकि दोनों का दर बराबर बराबर 100, दोनों का ब्याज मिला के 2200। हमने क्वेश्चन कहा कि दोनों का ब्याज मिला के 2200। आर निकाल दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 2 शून्य से 2 शून्य, 50 दूनी 100 आर, 100 आर प्लस 30 चौके 20 से 120 आर बराबर 2200। ये 100 120, 220 आर बराबर 2200। अब गौर से देखिए इसको, ये 10 बार में कट जाएगा, यानी कि जिस दर पर दोनों को उधार दिया है वो बराबर दर है 10%। 10% ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 723, एक कोबलर ने महिलाओं के जूतों की, मतलब जूता बनाने वाला को कोबलर कहते हैं, 3 नई जोड़ी बनाई। उसने कच्चे माल में बिक्री मूल्य का 30% निवेश किया, 35% मजदूरी में चला गया और शेष राशि का उसको लाभ हुआ। यदि जूते का बिक्री मूल्य 1500 है तो लाभ राशि क्या है? तो 1500 की तुलना कितना से? 100 से। कोई भी राशि अपने आप में 100%, उसने 30% एंड 35% तो कुछ में कुछ में निवेश कर दिया है, मिला के 65%। तब बाकी जो बचा वो लाभ हुआ। तो बचा कितना? तो बोलिए कि सर कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है जिसमें 65 खर्च हो गया, तो बचा कितना? तो बोले सर बचा 35, तो 35 से गुना करिए। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 15 पचे 75 के 5, बचा कितना? 7। जितना स्पीड से आप गुना कर सकते हैं। 15 45 और 7 52, यानी कि यहाँ पे हो गया 525, मतलब जो बचत हुआ 525 रुपया हुआ। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 724, फिर से आपको बताना है, सिर्फ चिन्ह बदलना है, प्लस का गुना। एक क्वेश्चन निश्चित रूप से है, इसको इग्नोर आप नहीं कर सकते। जब आपको बोला जा रहा है तो इसको बना के जरूर आप कमेंट में इसका आंसर भेजिए, या तो खुद से आप सॉल्यूशन जरूर करिए। तो ये 724 का आंसर आपको देना है सिर्फ चिन्ह बदल के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 725। अब देखिए यहाँ समझने लायक क्वेश्चन। कह रहा अल्फा एंड बीटा जो है एक बहुपद द्विघात समीकरण है, x² - 5x + 6 के 0 है। 0 है मतलब मूल्य है उसके। तो पूछ क्या रहा है? तो बोल रहा है बताइए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और बटा अल्फा पर पावर -2 और प्लस बीटा पर पावर -2 का मान क्या हो सकता है? तो सिंपल तरीका है, या तो आप पहले अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कर सकते हो, या तो फिर आप इस तरीका से कर सकते हो जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, नीचे ये वाला इनवर्स खत्म हुआ तो 1/अल्फा स्क्वायर 1/बीटा स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे देखिए, नीचे एलसीएम लेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, बीटा इधर जाएगा, अल्फा इधर, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, बोले ये दोनों तो एक ही हो गया, कट गया, ये ऊपर चल जाएगा, बचेगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा बीटा का मान क्या होता है? तो होता है c/a, c/a के स्क्वायर, c कितना होता है? तो c हो गया 6 बटा a कितना होता है? तो कुछ नहीं तो 1, इसका स्क्वायर, 6 के स्क्वायर कितना होगा? 36। फाइनली जो मान हम लोग को ज्ञात करना है, इसमें इसका मान आएगा 36, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 726। टाइम वर्क का बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कहता है ए किसी काम को 5 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी यही कार्य करने में 10 दिन लग जाते हैं। तो पहले इसका क्षमता निकाल लेंगे, बिल्कुल एक लाइन में। 10 इधर, 5 इधर, 5 दूनी 10, 5 इकाई 5, 2:1। वे मिलकर काम प्रारंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने से 4 दिन पहले ए छोड़ देता है। तो ए ने कितना दिन काम किया? तो सीधा तरीका, किसी एक को लेकर चलेंगे 10। ए कई दिन पहले छोड़ दिया? 4 दिन पहले। कितना दिन पहले? 4 दिन पहले। तो सीधा इसको t-4 लेंगे। ये छोड़ा ही नहीं, टी दिन हो गए, टी दिन हो गए। तो टी दिन हो गया तो निश्चित रूप से आप चल दीजिए 2 के क्षमता से t-4, तो 2t -4 दूनी 8, और प्लस 1 के क्षमता से पूरा टी का मान निकालते हैं। 2 और 1 3, 3t बराबर 8 इधर आएगा, 10 और 8 18। टी का मान कितना आया? 6। लेकिन आंसर 6 नहीं होगा, क्योंकि बोला ए ने कितने दिन तक काम किया। पूरा काम हुआ है 6 दिन, मतलब इसने किया है 6 दिन। तो ये कई दिन किया? तो बोले t-4 दिन ना किया, 6-4। फाइनली ए ने कई दिन काम किया? 2 दिन, क्योंकि पूरा काम पूछता, पूरा काम कई दिन में, तो आंसर 6 दिन। बोला ए ने कई दिन काम किया, तो 6 दिन में 4 दिन पहले छोड़ दिया, 2 दिन, यानी कि आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 727। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का आरोही, आरोही माने बढ़ते क्रम में, व्यवस्थित करने पर कौन सी दशमलव संख्या मध्य में होगी? तो व्यवस्थित करिए, आरोही क्रम में व्यवस्थित करिएगा तो ये हो जाएगा। सबसे पहले तो 5.74 है। इसके बाद इससे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा है आपका कितना? 6.03 है। फिर इससे बड़ा कौन है? तो ये है आपका, इससे बड़ा है आपका कितना? 7.2, 7.2। एक और अंक दे दीजिए 0 अपने मन से। लेकिन उससे पहले भी कई गो छोटा छोटा है, तो सबसे छोटा है आपका यहाँ पे देखिए 0.658, क्योंकि दशमलव के बाद ही है। एक और इससे इधर लिख रहा हूं मैं, 0.658 है सबसे छोटा। उसके बाद है 0.8, तो 0.8 है, तो आप अपने मन से आप 0 बैठा सकते हैं। देख लीजिए, ये देखिए 600 लगभग है, ये 800 है, तो इससे बड़ा ये है। आई तो 5 पॉइंट समथिंग है, चूंकि दशमलव, तो इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है। इसी को बोलते हैं आरोही क्रम या बढ़ते क्रम, आरोही क्रम या बढ़ते क्रम या एसेंडिंग क्रम, जो भी बोलिए। मध्य में कौन है? तो बोले सर मध्य में सिंपल 5.74 मध्य में आ गया, 2 इधर 2 इधर, 5.74 मध्य में आ गया। ऑप्शन से मिलाइए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, रेकरिंग का क्वेश्चन, 0.0345 रेकरिंग। हम जानते हैं, आपको पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। रेकरिंग में पॉइंट हटेगा तो जितना अंक पर रेकरिंग है उतना 9, जिस पर रेकरिंग न है उतना 0, और जिस पर रेकरिंग न है घटेगा भी। तो यहाँ देखिए, इसमें 345 है, 345 में 3 घटेगा तो बचेगा 342। अब बटा नीचे कितना? 9900, 9900। अब काट देते हैं, 9 से कट रहा है, 11 9 99, ये भी 9 से कट रहा है, 9 3 27, 9 से ऊपर नीचे काट रहे, 9 3 27, बचा कितना? तो 7 बचेगा, 9 9 72, 38/1100। और कट रहा है 2 से, 19 दूनी 38, और ये कितना बार में? तो ये कट रहा है 55 दूनी 110, 550 बार में। आंसर होना चाहिए 19/550। आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है 19/555, ऑप्शन नंबर ए में दिया 19/55, गलत है। हमारा आंसर यही होगा 19/550। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 729। ट्रिगोनोमेट्री का बहुत इजी क्वेश्चन, बस समझना है सिर्फ। 2x बराबर सेक ए एंड 2/x बराबर tan ए। तो पूछ रहा है बताइए 2 × x² - 1/x²। इस्तेमाल होगा 2 × x² - 1/x²। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से x निकाल लेते हैं, x निकालेंगे 2 नीचे चला जाएगा, तो सेक a बटा 2। यहाँ से 1/x निकाल लेते हैं, ये 2 ऊपर है, नीचे चला जाएगा, tan a बटा 2। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है? 2 × x² - 1/x²। मान रख दीजिए, 2 × x², x का मान कितना है? सेक a बटा 2, तो स्क्वायर करेंगे तो सेक स्क्वायर a बटा 2 का स्क्वायर 4, फिर कितना? माइनस 1/x², तो 1/x पूरे का स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर होगा, तो tan स्क्वायर a बटा 4। अब आ गया आंसर, और क्या? 2 नीचे एलसीएम कितना? 4, ऊपर बढ़ जाएगा सेक स्क्वायर a
माइनस टेन स्क्वायर ए। याद करिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, तो 1 हो गया, 2 से 2 दूनी 4। फाइनली हम लोग का बच गया 1/2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 730। 730 में आपको एलसीएम निकालना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है, बिल्कुल सिंपल है, 20, 40, 25 और 30 का एलसीएम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 731। यदि 100 वर्षों की अवधि, सामान्य वर्ष 365 दिन लिया गया, में पी सामान्य वर्ष है, तो पी का मान क्या होगा? क्या कहता है? 100 वर्षों की अवधि में पी सामान्य वर्ष है, जनरल वर्ष है, तो पी का मान क्या होगा? तो ऐसा करते हैं, 100 वर्षों तक में लीप ईयर पता लगा लेते हैं। आप जानते हैं कि 4-4 वर्ष कैलेंडर पढ़े होंगे, प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर होता है, तो लीप ईयर होता है, तो 100 में लीप ईयर कितना होगा? तो 4 से भागा दीजिए, 25 होगा। लेकिन 25 नहीं होगा, 25 में से एक घटाना पड़ेगा, 24। बोलिए वो क्यों सर? 4 से जो कटेगा वो लीप ईयर होगा। लेकिन इस 100 को देखा जाए तो ये 100 शताब्दी वर्ष है। क्या है? शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष लीप ईयर तब होता है जब वो 400 से कट जाए। क्या 100 400 से कटेगा? नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं होगा। 100वां वर्ष जो है ये लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए ये जो 25 आया उसमें 100 भी शामिल हो गया, क्योंकि 4 से भाग देना मतलब 4 से कटने वाला, इसलिए एक घटाना पड़ेगा। तो मेनली रूप से लीप ईयर हो गया 24। तो 100 में 24 लीप ईयर होगा, तो सामान्य वर्ष कितना होगा? सामान्य मतलब जनरल वर्ष, तो सामान्य वर्ष कितना होगा? तो बोलिए सर 100 माइनस 24 मिला के हो गया कितना? 76। सामान्य वर्षों की संख्या हो जाएगा 76। ऑप्शन से मिलाए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 732। अब ये लिखा हुआ लंबा क्वेश्चन है, लेकिन पढ़िए इजी है। कह रहा है क्या? स्वास्थ्य ने खरबूजों, अनानास और केलों का उपयोग करके फलों का एक सलाद बनाया। फलों के कुल भार में 1/5 खरबूजा है, 1/5 भाग क्या है? खरबूजे हैं, 1/5 भाग खरबूजे हैं। उसके बाद क्या रखा है? शेष भार में 3/4 भाग केला है। शेष का 3/4 क्या है? केला है। उसके बाद बोल रहा है फलों के कुल भार का कितना भाग अनानास है? अनानास भी है, लेकिन बोल रहा है कि बताइए कि इसका भिन्न क्या होगा, कितना होगा? तो निश्चित रूप से जो शेष बचेगा वो होगा। इस स्थिति में हम आपको कई बार बता चुके हैं कि कभी भी भिन्न के रूप में आए तो रेशियो बनाना है, तो टोटल को इतना मान लीजिए कि नीचे वाला से कट जाए, तो 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। चूंकि शेष बोल रहा है, यदि डायरेक्ट बोलता तो एक में से इसको घटा भी देते, लेकिन 20 टोटल हो गया। 20 में खरबूजा कितना है? 1/5, तो बचा कितना? 1/5, 4 हो गया। अब 20 में 4 हो गया, तो शेष कितना बचा? 16। 16 का 3/4 केला है, तो 16 का 3/4 12 आएगा। देखिए 16 का 3/4, 16 4 दिया 12, तो 12 4 16, तो 20 में 16 हो गया, तो अनानास कितना बचा? 4। यही बोल रहा है कि अनानास का भाग कितना होगा, तो भाग हो जाएगा 4/20। 4 1 4, 4 5 20, यानी कि आप कह सकते हैं 1/5। यानी कि अनानास जो होगा, कुल जो सलाद बना हुआ है उसका कितना भाग होगा? 1/5, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 733। एक साधारण वर्ष जो लीप वर्ष नहीं है, जैसे साधारण वर्ष बोला तो टोटल 365 दिन होगा, लीप वर्ष में 366। बोला विषम दिनों की संख्या, विषम दिन ज्ञात करना है, 7 से भाग दीजिए, शेष 1 बच जाएगा। 7 5 35, 15 7 दूनी 14। नहीं ध्यान है तो, नहीं तो आप तो कैलेंडर पढ़े हुए तो आपको याद होगा कि सामान्य वर्ष में ऑड डे यानी विषम दिनों की संख्या 1 होती है, और लीप ईयर में ऑड डे यानी विषम दिनों की संख्या 2 होती है। तो यहाँ पे सामान्य वर्ष है तो ऑड डे हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 734। अब ये क्वेश्चन तो मैथ का है, लेकिन कुछ कुछ रीजनिंग का दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। 100 छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र 8, 100 को छात्र है, प्रत्येक छात्र कई विषय पढ़ता है, 100 छात्र है, अब विषय कई गो है? प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है, और प्रत्येक विषय 10 छात्रों द्वारा पढ़ा जाता है। कितने छात्रों द्वारा? 10 छात्रों द्वारा। तो विषय की संख्या क्या है? तो ई पता लगा लेते हैं कि 10-10 छात्र का कै समूह है। 10 छात्रों द्वारा पढ़ रहा है, तो टोटल छात्र में 10 से भागा दे दिए, कितना आ गया? 10। अब 10-10 छात्र का 10 समूह बन गया, और प्रत्येक छात्र 8 विषय पढ़ता है, तो गुना कर देंगे, यानी विषय की टोटल संख्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 10 × 8, 10 8 80, यानी निश्चित रूप से टोटल विषय जो होगा निश्चित रूप से 80 होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 735।
डायरेक्ट भी बना सकते हैं, किसी घन के भुजाओं को आधा कर दिया जाए तो आयतन, आयतन भुजा क्यों होता है, 1/8 हो जाएगा। भुजा को आधा कर दिए तो आधा हो गया, तो बोल रहा है कि आयतन, भुजा को आधा कर दिए तो भुजा आधा हो गया, तो आयतन क्या हो जाएगा, तो बोले सर आयतन क्यूब होता है, भुजा क्यूब, तो भुजा क्यूब यानी 1/2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1/8। तो यही तो पूछ रहा है कि आयतन क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा 1/8, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 736, ट्रिगोनोमेट्री का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्या कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, सिर्फ फॉर्मूला याद है बन जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। tan थीटा इंटू कॉट थीटा का मान 1 होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए आप, ये 1 हो जाएगा और प्लस 2 1 2 हो गया, 2 और 1 मिला के कितना हो जाएगा 3, और 3 है आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 737, ये तो रेशियो का क्वेश्चन है। बोल रहा 686 को 4 भागों में विभाजित किया जाए जिसके अनुपात है 1/2, 2/3, 3, 4। पहले सीधा कर लेते हैं, रेशियो का नियम है पहले सी भिन्न के रूप में नहीं रह देना, नीचे वाला जो हर है उसका एलसीएम लेके सब में गुना, 2 3 1 1 का एलसीएम 6, 6 से यहाँ गुना करेंगे तो 3, 6 से यहाँ गुना करेंगे 3 से 2 बार में 2 दूनी 4, 6 से यहाँ गुना करेंगे 6 तिया 18, 6 से यहाँ गुना करेंगे 6 चौका 24, ये हम लोग का रेशियो आया। फाइनली ये आपका दिया हुआ है कितना 686, यहाँ जोड़ते हैं, यहाँ जोड़िए, जोड़िएगा तो हो जाएगा 3 और 4 7, 7 और 18 25, 25 और 24 49, तो इसकी तुलना कितना से हो गया 49 से। अब 49 से हो गया, पूछ क्या रहा है भाई, तो बोल रहा है क्या पहला भाग क्या है, पहला मतलब शुरू वाला, तो कैसे गुना 3 से। अब निश्चित रूप से ये 49 से कटेगा, तो काट के आप देख लीजिए, 9 से काटेंगे इसको, 9 यहाँ 49 से, नहीं तो 7 से पहले छोटा काट दीजिए तो इजी हो जाएगा, 7 7 49, 7 से काटेगा 7 9 63, बच गया 5 7 8 56, अब तो पता चला। फिर 7 से काटिए, 7 से काटेंगे 14 7 98, गुना करेंगे 14 तिया 42, तो इजी वे में नहीं कट रहा है, थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो आप उसको छोटा छोटा फैक्टर करके काट रहे हैं, वो इजी वे में कट जाएगा। आंसर हो गया 42, 42 पहला भाग है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 738, ये तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन वाला 1 2 क्वेश्चन छोड़े भी है, सिंपल है। हमेशा राइट साइड से कैलकुलेशन करते जाइए, लेफ्ट आते आते यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये रेखा ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, मंझोली ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट। ब्रैकेट की बात जैसे है तो सबसे पहले रेखा ब्रैकेट का काम होता है। यदि आप सोच रहे हैं कि पहले इसको घटा ले तो गलत हो जाएगा, ये अंदर वाला काम पहले करते हैं। इसको घटाएंगे 25 में 30 जाएगा -5, अभी -5 है, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 27 और 5 जुट जाएगा, जुटेगा 27 5 कितना हो जाएगा 32। अब ये 32 24 में माइनस के कारण घटेगा, तो बचेगा कितना, तो बचेगा 8। अभी 8 माइनस के कारण यहाँ पे है, यहाँ देखिए 32 जो है -24 से घटे तो ये -8 होगा, -8 ही माइनस क्या हो जाएगा प्लस। अब 23 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा 31। अब 31 माइनस के कारण घटेगा, 22 में से 31 गया, मतलब 31 में से 22 घटा के माइनस में लिखना पड़ेगा, तो 22 में से 31 घटेगा, बचे कितना -9, -9 यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 739, क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैंने पहले ही लिख दिया। यहाँ दिया हुआ है 551/29 भागा 29 बराबर 19, ये दिया हुआ है। अब देखिए जरा, पूछ रहा है 5.51 और ये है, कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं 1 2 4 अंक के बाद ऊपर दशमलव, नीचे दशमलव से दशमलव कैंसिल। अब नीचे बचा 19, ऊपर 551 पर 2 शून्य। अब देखिए 551 को 29 से भाग दिए तो 19 आया है, तो 551 को 19 से भाग देंगे तो 29 आएगा। इसका मतलब निश्चित है, काट दीजिए आप 19 से, ऐसे भी 19 2 39, 19 से 9 यानी 29, लेकिन ये डबल शून्य बच गया, यानी हम लोग का आंसर हो गया 2900। इसलिए हो गया क्योंकि ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव था, नीचे 4 अंक के बाद दशमलव, तो हम लोग का आंसर हो गया 2900, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 740, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन। और टाइम डिस्टेंस के सभी टाइप के क्वेश्चन का एक मास्टर वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जरूर से जरूर देखिए, 1 से 2 बार देखिए, टाइम डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। ए और बी 2 बिंदु है, आपको कहता है ए से बिंदु बी की ओर चला है 45 की चाल से, और बी से बिंदु ए की ओर चला है 53 की चाल से, दोनों स्थानों के बीच की दूरी है 10 से 29। तो बोल रहा है क्या
कि यदि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी 1029 और आप दोनों एक ही समय पर आरंभ करते हैं तो एक दूसरे को पार करने में कितने समय लेंगे। समय बराबर हम सभी जानते हैं क्या होता है, दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी तो 1029 हो जाएगा और चाल तो विपरीत दिशा में चले, चाल क्या होगा, जुटेगा। तो जुटेगा तो 45 और 53 को जोड़िए तो बोले सर हो जाएगा कितना, 98। 45 और 53 को जोड़िए तो हो जाएगा 98। काट सकते हैं, काटिए। कितना से कट रहा है, ये 98 से कटेगा तो डायरेक्ट काट दो भाई। 98 का 98, 102 में से 98 कट गया, बचा कितना, 4। 4 पर ही 9 होगा तो 49, तो 0 बार में। और फिर 49 पर 0 बैठाएंगे तो 490, तो 5 बार में कट जाएगा 98 से। फाइनली हम लोग का आंसर आया 10.5 घंटे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 741। सामू को एक परीक्षा को पास करने के लिए 40% अंक की आवश्यकता, मतलब 40% लाएगा तो वो पास होगा। अब कहता है यदि वह 190 अंक प्राप्त करके 10 अंकों से फेल हो गया। 190 प्राप्त किया लेकिन 10 से फेल हो गया, यानी 10 और ले आता, मतलब 200 ले आता तब वो पास हो जाता। 200 पास होने वाला अंक है, यहाँ पास होने वाला अंक कितना है, 40। तो 200 की तुलना 40 से। पूछ क्या रहा है, कुल कितने अंक, कुल 100% होते हैं 100 से। क्लियर, काटिए। 40 से कितना बार में कट जाएगा, 40 से 5 बार में 200 कटेगा, यानी आप कह सकते हैं कुल अंक या परीक्षा का जो पूर्णांक था वो था 500, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 742। लाभ हानि का बहुत ही आसान क्वेश्चन कहता है मेधा को अपना बैग 300 में बेचने पर 60 रुपया की हानि होती है। 15% लाभ हासिल करने के लिए उस बैग को कितने में बेचना होगा। तो 300 रुपया में बेची है तो 60 रुपया हानि हुआ है, तो 60 रुपया और जोड़ दीजिए तो क्रयमूल्य निकल जाएगा। 60 रुपया हानि हो गया है, 60 रुपया और जोड़ दीजिए उसमें, तो ये क्रयमूल्य हो गया 360। और क्रयमूल्य अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। क्रयमूल्य की तुलना 100 से 15% लाभ हासिल करना है तो 115 से 15% लाभ 100 में जोड़ दे 115 से, काट लीजिए। 1 शून्य से 1 शून्य कैंसिल, 5 से 23 बचे 115, 2 बचे 10, 2 से 18 दूनी 36। अब गुना कर दीजिए, 18 तिहाई 54 के 4 बचा 5, 18 दूनी 36 और 5 41, यानी फाइनली हम लोग का आंसर होना चाहिए 414 रुपया। ऑप्शन से मिला ये ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 743। ये तो मिश्र अनुपात का सिंपल क्वेश्चन है। 10 आदमी एक दीवार 8 दिन में पेंट कर सकते हैं, यही पेंटिंग काम को 4 दिन में करने के लिए कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे। तो 10 आदमी कितना दिन में, 8 दिन में। तो बोला कितने आदमी और लगाए जाएंगे, 10 को पहले सही है और बोल दिया तो जो पहले से वो रहेगा, एक्स लगा दिए तो कई दिन में करना है, 4 दिन में। 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 20 बराबर 10 प्लस एक्स, एक्स बराबर 10 इधर आके घटेगा तो बचेगा 10, यानी आप कह सकते हैं कि 4 दिन में काम करना है तो 10 आदमी और लगाना होगा, 10, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका दिया हुआ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 784। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, थोड़ा बारीकी से समझिए, मैं बताता हूँ। दो बिंदु ए और बी हो जिसके निर्देशांक कॉमा क्रमशः x1 y1 और x2 y2 हो। ये फार्मूला याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बीवीआई फार्मूला है, आगे भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा इसी में। इसको एक बिंदु मान लिया जाए P हो जो m अनुपात n में एक दूसरे को विभाजित करता हो, अंत विभाजित करता हो, तो P का निर्देशांक क्या होगा। तो P का निर्देशांक पूछ रहा है, तो P का निर्देशांक को बराबर ऐसे लिखते हैं, इधर वाला इधर से होता है mx2 कॉमा mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 और बटा में m प्लस n कॉमा, फिर m/2 प्लस n/1 बटा में m प्लस n। अब यही चीज अंत विभाजित किया जाएगा तो फिर बीच में माइनस हो जाएगा। ये तो फार्मूला हो गया, इसको आपको याद रखना है, सीधा याद रखिएगा। इधर वाला इधर से गुना, इधर वाला इधर, और अंत विभाजित कर रहा है तो जोड़ देंगे, लेफ्ट को राइट से, राइट को लेफ्ट से। अब यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है -7,6, और ये दिया हुआ 5,0 और विभाजित कितना कर रहा है, 1:3 में। तो आइए फटाफट निकालते हैं P का, यानी बीच वाला का निर्देशांक।
एम एक्स वन था, एम गुना 5 तो 5 हो जाएगा, प्लस एन एक्स टू तो 3 गुना 21, 7 या 21, लेकिन 7 माइनस में तो माइनस 21 हो जाएगा, ठीक है। और बटा एम प्लस एन, 3 1 4 कम, अब एम बाई 2 तो 1 से बाई 2 यानी 0 को गुना करेंगे तो 0 प्लस एन बाई 1, 3 से 6 18 और बटा में कितना 4। अब इसको भागा देंगे तो p का निर्देशांक निकल जाएगा, ये घटा क्या है -16 तो 4 चौका 16 तो ये हो जाएगा -4 कम, ये 18 में 4 से भाग दीजिए, 4 चौक 16, 4.5 आ जाएगा। यानी इसका आंसर होना चाहिए -4, 4.5 आपका दिया हुआ है, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको बारीकी से आप 2 बार जरूर बना लीजिएगा, क्योंकि यही सब क्वेश्चन पर आपको कंट्रोल करना है बीबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 745। अब देखने में तो बहुत बड़ा कहानी के जैसा क्वेश्चन है, लेकिन बन जाएगा इसी में, बस आप पढ़िए। करा एक कंपनी का सीईओ सीएफओ मतलब 2 व्यक्ति हैं के साथ फंड आवंटन पर चर्चा करता है। इस वर्ष नए उत्पाद के विकास के लिए फंड पिछले वर्ष आवंटित फंड की तुलना में 1/3 बढ़ गया। पिछला जितना आवंटित किया गया था उसे 1/3 बढ़ गया है। पिछले साल विभिन्न गतिविधियों मतलब टोटल मिला के कितना आवंटित किया गया, 20 लाख। पिछले वर्ष 20 लाख आवंटित किया गया, जिसमें उत्पाद विकास शामिल है जो अन्य गतिविधियों का 30% है, टोटल का 30%। तो इस वर्ष उत्पाद के विकास के लिए सीएफओ ने कितना आवंटित किया। तो आप तो या तो डायरेक्ट इसका 1/3 बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसका 1/3 बढ़ाइएगा तो कटवे नहीं करेगा। तो उससे अच्छा है पहले विकास उत्पाद में कितना खर्च हो रहा है, आवंटन किया गया 30%। तो विकास उत्पाद में 30%, तो किसका 30%, तो 20 लाख का 30%। 20 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 6 लाख। 20 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 6 लाख। मतलब विकास उत्पाद में 6 लाख आवंटन किया है। तो ये तो पिछला वर्ष का हो गया, लेकिन बोल रहा है इस वर्ष। तो शुरू में लिखा हुआ है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 1/3 बढ़ गया, तो सब पर 1/3 बढ़ा है तो इस पर भी 1/3 बढ़ेगा। तो इसका 1/3 आप निकालिएगा, 6 लाख के 1/3 तो 2 लाख होगा। कितना होगा, 2 लाख। तो वही बोल रहा है कि इस वर्ष टोटल विकास उत्पाद पर कितना खर्च होगा। तो 6 लाख पिछला वर्ष था, 1/3 बढ़ गया तो 6 लाख का 1/3 2 लाख, यानी इस वर्ष पूरा विकास उत्पाद पर जो खर्च होगा वो होगा 8 लाख। कितना होगा, 8 लाख। इजी में बन गया, कुछ नहीं किए, 30% निकाल लिए और 1/3 बढ़ा दिए। जिसका ज्ञात करना है डायरेक्ट वही 8 लाख, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 746। ये तो आपका ग्राफ वाला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है क्या कि उत्पादित टायरों की कुल संख्या, ऊपर में ग्राफ लिखा हुआ है, कुल संख्या 1,80,000 और कुल अपने आप में कई % होता है, 100%। बोल रहा है तो कंपनी डी द्वारा निर्मित, डी कितना है, तो बोले 15% है। ग्राफ देखिए 15%, 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल, 18 गुना 15 0 0, 18 गुना 15 करिए, 18 95 0 बचा 9, 18 के 18 9 27, यानी कि 27,000 होना चाहिए। ऑप्शन से मिला सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 747। टाइमर का बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। टाइमर के मास्टर वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा। अलग अलग टाइप करके सारा कुछ पढ़ाया गया है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, पानु, जीवन और जलील, एबीसी के जगह सिर्फ नाम बदल दिया है। पानु क्या है, पानु, जीवन, जीवन और जलील। तो सबसे पहले समय दिया हुआ है तो क्षमता निकालेंगे। समय कितना कितना दिया हुआ है, तो ये 30 दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में कर सकता है, ये 60 दिन में कर सकता है। क्षमता निकालो भाई, 1/30, 1/20, 1/60। हरों का एलसीएम 60, 30 दूनी 60, देखिए 30 दूनी 60, 20 तिहाई 60, 60 इकाई 60। काम कितना करना है, 60, लेकिन ये काम बारी बारी से करना है, एक लाइन में बनाने आपको सिखाते हैं, इतना तो हर क्वेश्चन में करना ही है। कह रहा है क्या, जीवन ने काम आरंभ किया, तो जीवन का क्षमता है 3, लेकिन बोल क्या रहा है, हर तीसरे दिन पानु और जलील उसकी सहायता करना। तीसरा दिन सहायता करता, देखिए पहला दिन जीवन अकेले करेगा तो उसका अकेले का क्षमता 3 है, 3 करेगा। दूसरा दिन भी जीवन अकेले करेगा, अकेले क्षमता 3 है, 3 करेगा। लेकिन जैसे ही तीसरा दिन आया तो ये दोनों भी इसका हेल्प करेगा, तो कितना हो जाएगा, तो बोले सर 3 तो ये अकेले है और 2 और 1 3 ही, दोनों मिल जाएगा, मतलब 6 हो जाएगा। 3 दिन में कितना हो गया, 3 3 6 और 6 12। उसी प्रकार से फिर 2 दिन पहले जीवन अकेले करेगा और फिर तीसरा दिन पानु और जलील हेल्प करेगा, यानी प्रत्येक 3 दिन में कितना काम हो रहा है, 12।
यानी आप कह सकते हैं कि 12 काम होने में कई दिन लग रहा है, 3 दिन। अब 12 को कैसे गुना करें कि 60 आ जाए, तो बोलिए 5 से लेफ्ट, 5 से राइट, 5 दिया 15, यानी 60 काम होने में कई दिन लग जाएगा, 15 दिन। आप टाइम वर्क वाला वीडियो देख लीजिए तो ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और मेथड फॉलो करिएगा, आपका समय भी ज्यादा लगेगा, कंफ्यूजन भी रहेगा। सीधा काम निकाल के एक एक दिन ही किया है, 2 दिन, तीसरा दिन हेल्प किया, 3 दिन में 12 काम, तो 12 काम करने में 3 दिन, 12 को कैसे गुना करें कि 60, 5 से लेफ्ट, 5 से राइट, तो 60 काम करने में 15 दिन। ऑप्शन से मिलाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 748। 3 माह के लिए 1080 रुपया का निवेश करने पर 27 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो सालाना साधारण ब्याज की दर क्या? साधारण ब्याज में पढ़ना है हम लोग को कि दर बराबर होता है सिंपल फॉर्मूला क्या, ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना समय। तो ब्याज गुना 100, ब्याज कितना, तो बोले सर ब्याज तो 27 है, गुना 100, मूलधन कितना, मूलधन तो 1080 है, और समय 3 माह है, लेकिन इसको वर्ष में बदलना है, तो 3/12 माह रहे तो वर्ष में 3/12 काट दीजिए, 12 नमा टोटल से है ना 108, ये 0 से 0 कैंसिल, 9 से 9 दिया 27 से 27 कैंसिल, यानी फाइनली दर बच गया सब कुछ कट के 10%। 10%। ऑप्शन से मिलाई, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 749। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझना है। एक त्रिघातीय बहुपद है, तो अभी तक हम लोग द्विघात देख रहे थे। द्विघात मतलब 2 मूल होते हैं, और तो त्रिघात मतलब 3 मूल होंगे। तो यहाँ पे 3 मूल दिया हुआ है, उसके शून्यक, शून्यक मतलब उसका हाल ABC है। तो पहले लिख देता हूं मैं बहुपद, 2x³ माइनस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इनके शून्यक है ABC। तो पूछ रहा है AB प्लस BC प्लस CA का मान, तो पहले ABC निकाल लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, इसके शून्यक है तो यहाँ पे पहले इसको हल कर देते हैं भाई। तो हल करिए, यहाँ पे कुछ कॉमन ले लेते हैं, ये दोनों में कुछ कॉमन हो रहा है, ये दोनों में और ये दोनों में, ये दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, तो बोले सर 2x कॉमन हो रहा है, तो बच कितना रहा है, x स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है। x स्क्वायर यहाँ पे कुछ गलत तो नहीं लिखा गया, हाँ ये +1 है, सॉरी। ये दोनों में 2x कॉमन, तो x स्क्वायर माइनस 1। अब ये दोनों को देखिए, ये दोनों में -1 कॉमन, तो बच जाएगा x स्क्वायर माइनस 1, चूंकि माइनस कॉमन है तो माइनस हो गया। अब देखिए यहाँ से x स्क्वायर -1 कॉमन, तो बच जाएगा कितना, 2x माइनस 1। शून्यक मतलब यहाँ पे शून्य लेके चलना होगा, चूंकि शून्यक मतलब उसे कट रहा है तो बराबर 0। तो यहाँ देखिए, अब इंटू करके 0 है तो अलग अलग भी 0, तो x स्क्वायर -1 बराबर 0, और यहाँ पर 2x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर 2 मान हो जाएगा +-1। आपको पहले ही बता दिया त्रिघात है तो 3 हल होगा। यहाँ x बराबर 1 उधर जाएगा 1/2, यानी कि x का 2 मान, एगो +1 एगो -1, और x का उधर 1/2, यानी 3 हल आ गया। यानी x का एक शून्यक 1 हो गया, दूसरा -1 और तीसरा 1/2। आप किसी को भी कुछ ले सकते हैं, इसको 1 इसको -1 कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन तीनों ज्ञात हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा, तो बोलिए सर पूछ रहा है AB प्लस BC और प्लस CA, यही तो पूछ रहा है, तो क्या दिक्कत है, मान रख दीजिए AB, तो A हो गया 1 गुना -1 प्लस B -1 गुना 1/2 और प्लस AC CA, यही तो है CA, तो C कितना है, तो C है 1/2 और A कितना है 1। तो अब जरा देखिए 1 गुना -1, तो -1 हो जाएगा, आइए -1/2, आइए +1/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 से गुना करिए ही नहीं। फाइनली हम लोग का बच गया -1। यहाँ से शून्यक निकालिए, हल निकालिए, उसके बाद मान पुट कर दीजिए, -1 आपका दिया हुआ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 750 और आज का लास्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, महत्तम समावर्तन 156, 312, 195। ऑप्शन सही बना दीजिए। 3 से कट रहा है क्या, तो बोले सर 3 से तो आपको नहीं कट रहा है, ये देखिए 9 1 10 5, 9 1 10 5 15 कट रहा है 3 से, लेकिन महत्तम हमेशा बड़ा वाला होता है। तो पहले ले लेते हैं 78, सबसे बड़ा ऑप्शन में 78 है, 78 से ये तो कट ही नहीं रहा, अंतिम में 5 है। उसके बाद 39 देख लेते हैं, 39 से कट रहा है कि नहीं, तो ये 39 से कट जाएगा, 39 से आप काट सकते हैं, 39 से आपका कट जाएगा, 4 बार में ये 39 से कट जाएगा,
4 बार में, ये 39 से कट जाएगा कितना बार में, तो 8 बार में ये कट जाएगा। 39 से कितना बार में कट जाएगा, ये 8 बार में। देखिए ना 9 72 होता है ना, 39 से ये 8 बार में कट जाएगा, 39 से ये 5 बार में कट जाएगा। फाइनली है हम लोग का जो मासा हो गया SCF हो गया 39 हो गया, क्योंकि देखिए 39 से काटने के बाद तीनों का मासा 1 हो गया, फाइनली कट गया। या तो फिर आप इसको तोड़ सकते थे छोटा छोटा करके, 39 गुना 4, यहाँ 39 गुना 8, और फिर यहाँ 39 और गुना 5। देखिए सब अलग अलग है, बाकी 39 सब में क्या है, कॉमन है। तो हम लोग का मासा हो गया 39। ऑप्शन से आप मिला सकते हैं। ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन नंबर डी। निश्चित रूप से आपको समझ में आया होगा। यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है या कोई चैप्टर में दिक्कत हो तो आप जरूर से जरूर कमेंट करिए। जितना आप अधिक दोस्तों को शेयर करिए उतना मैं तेजी से इसको सारा को सॉल्यूशन करूंगा, ताकि और दूसरा बुक रीजनिंग है एग्जाम से पहले जितना तैयारी हो जाए आपके लिए बेहतर होगा।